नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। इन दिनों पूरी दुनिया में जो चर्चा है सबसे अधिक दो चीज़ों की है। एक एआई की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और दूसरी है साइबर क्राइम की। साइबर क्राइम यानी जो टेलीफोन पे, कंप्यूटर पे, इंटरनेट पर किसी तरह की आईटी डिवाइस जो है, सूचना तकनीक से जुड़े हुए किसी उपकरण को लेकर जो जुर्म होते हैं, लोगों को ठगा जाता है, जालसाजी धोखाधड़ी होती है, बैंक अकाउंट को खाली कर दिया जाता है लोगों के, या जिस तरह से लोगों को किसी तस्वीर को लेकर, वीडियो को लेकर ब्लैकमेल किया जाता है, या जो सेक्सटॉर्शन कहला रहा है। ये दुनिया में एक नया बढ़ता हुआ शब्द है। बहुत लोगों का आपको एक किस्सा पढ़ने मिलता होगा। मैं तो अपने आसपास देखता हूँ, बहुत सारे रिटायर्ड लोग, बुजुर्ग लोग ऐसे हैं जिनको कोई टेलीफोन पे वीडियो कॉल आती है या ऑडियो कॉल भी आती है व्हाट्सएप पर, और कोई लड़की या महिला पूछती है, क्या कर रहे हो अकेले? मेरे पास भी कुछ मैसेज आए, क्या कर रहे हो, अकेले हो, वीडियो कॉल करोगे, अपना बदन दिखाऊंगी, अकेले हो तो चालू करो वीडियो कॉल। तो लोग वीडियो कॉल चालू कर लेते हैं। वीडियो कॉल चालू करते ही सामने से किसी लड़की या महिला का बदन दिखने लगता है। इस तरफ जो रहते हैं उनको लगता है कि ये एक सेक्स टॉक चल रही है किसी के साथ में। लोग तेजी से अपने कपड़े उतारने लगते हैं। हिंदुस्तान में थोड़ी ज़्यादा एक वो है, भड़ास है लोगों में सेक्स को लेकर। फ्रायड ये कहते थे साइकोलॉजी में कि जो अपूरित इच्छाएं जो रहती हैं वो कुंठा बन जाती हैं। ऐसा तो अपूरित इच्छाएं जो हैं वो इंसान से इस तरह की हरकत करवाती हैं कि एक कोई वीडियो कॉल आया जिसमें एक महिला का बदन दिखने लगा, लोग अपने कपड़े उतारने लगते हैं, दूसरी तरफ से इसकी रिकॉर्डिंग कर ली जाती है, ब्लैकमेलिंग का सिलसिला चालू होता है। ब्रिटेन जैसे देशों में, यूरोप के देशों में सेक्सटॉर्शन की वजह से ढेर सारे स्कूली बच्चे जो हैं, लड़के, वो खुदकुशी कर रहे हैं वहाँ पर। ये सब साइबर क्राइम में आता है। मैं अपने आसपास देखूं साइबर क्राइम, तो लोगों को एक लिंक आता है, कहा जाता है कि इसको क्लिक कीजिए, आपने क्लिक किया, आपके खाते का पूरा बैंक खाते का पैसा खाली हो गया। लोगों को एक ओटीपी मिलता है, लोग कहते हैं आपके बैंक से बोल रहे हैं, आधार कार्ड अपडेट करना है, फलाना है, ये है, वो है, पैन कार्ड अपडेट करना है। आप ये बोल रहे हैं आपके पिता का नाम ये है, बेटे का नाम ये है, 4-6 जानकारी भी सही बोलते हैं वो। आप जैसे ही ओटीपी बताते हैं आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। लोग कैसे ये सब जानकारी आपके बारे में निकाल लेते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका एड्रेस, आपकी उम्र, आपके वल्दियत, आपके पति पत्नी का नाम, ये मैं नहीं जानता, लेकिन हो रहा है, रोज हो रहा है। इस पे मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में होने वाले साइबर क्राइम की जांच करने की जो क्षमता है, हाईकोर्ट ने पाया कि कुल 3 साइबर इंस्पेक्टर हैं छत्तीसगढ़ में, पूरे छत्तीसगढ़ के साइबर क्राइम की जांच के लिए। तो हाईकोर्ट ने एक खुद ही मामला दर्ज किया, जनहित याचिका की तरह खुद ही दर्ज किया, और राज्य सरकार को नोटिस दिया है कि साइबर क्राइम इस रफ्तार से बढ़ रहे हैं और आपकी जांच करने की क्षमता इतनी कम है। ये बात सही है, हाईकोर्ट ने एक काम सही किया है। सरकार खुद जो है वो ध्यान नहीं देती। सरकार, मुझको याद है रमन सिंह की सरकार थी, विधानसभा में घोषणा हुई थी प्रदेश का साइबर थाना खोलने के लिए। कह दिया गया कि हमने साइबर थाने के लिए पैसा मंजूर कर लिया है, स्वीकृत कर दिया गया है। उसके बाद बरसों तक वो पैसा मिला नहीं, साइबर थाना शुरू नहीं हो पाया था। सुनने में अटपटा लगेगा, लेकिन मैं भीतरी जानकारी बता रहा हूँ। मैं जिन जगहों पे उठता बैठता था वहाँ ये सुना हुआ था, ये फाइलें मेरी देखी हुई थी। सरकार मंजूर नहीं कर रही है, सरकार साइबर क्राइम डिटेक्शन की अपनी क्षमता को नहीं बढ़ा रही है। मैं बतलाऊं, साइबर क्राइम जो है
वो जंगल में हिरण की तरह छलांगें लगाकर उस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। और सरकार की साइबर क्राइम को पकड़ने की क्षमता जो है, केंचुआ, गेंगरवा भी कहते हैं, उस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है सरकार की क्षमता। जब तक सरकार 1 किलोमीटर चलेगी, साइबर क्रिमिनल 100 किलोमीटर चल चुके होंगे। ये हालत है। मैंने भी पता लगाने की कोशिश की। 2 तरह से साइबर शिकायतें दर्ज होती हैं। एक, साइबर क्राइम दर्ज करने के लिए एक पोर्टल बनाया है भारत सरकार ने। आप वहां जाके भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं कि मेरी फोटो डालकर, वीडियो डालकर ब्लैकमेल किया जा रहा है, ओटीपी भेजकर बैंक खाता खाली कर दिया गया, शेयर का झांसा देकर मुझको लूट लिया गया। 100 तरह के, 1000 तरह के साइबर क्राइम है। बहुत सारे लोग, क्रिप्टो करेंसी के नाम पे ग्रुप बनता है। मुझको व्हाट्सएप में हर 15 दिन में, 20 दिन में ऐसे किसी ग्रुप जिसमें मुझको जोड़ा जाता है, उसकी कंप्लेंट मैं व्हाट्सएप में करता हूँ, रिपोर्ट करता हूँ। आखिरी के 5 मैसेज जाते हैं व्हाट्सएप को उससे, उसके बाद मेरे नंबर पे ब्लॉक हो जाता है। ऐसा झांसेबाजों का व्हाट्सएप ग्रुप। व्हाट्सएप जो कार्रवाई करती है नहीं करती है मैं नहीं जानता, वो मुझको रिपोर्ट नहीं करती है। इस रफ्तार से बढ़ रही है कि जो साइबर क्राइम के लिए जो पोर्टल बनाया गया है, उस पोर्टल में मुझको किसी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ से पिछले 2-2.5 साल में 10,000 लोगों ने शिकायतें की हैं। 10,000 से ज़्यादा लोगों ने साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत की है। मैं नहीं जानता ये आंकड़ा सही है कि नहीं, किसी जानकार ने मुझको बताया। अभी हाईकोर्ट में सामने आ जाएगा। हाईकोर्ट ने जब नोटिस दिया है तो बतलाना पड़ेगा सरकार को, पुलिस को, सबको। मैंने कुछ जानकार लोगों से बात करने की कोशिश की साइबर क्राइम के बारे में, छत्तीसगढ़ के बारे में, तो मुझको ये पता लगा थानों में जो लोग जाते हैं साइबर क्राइम की शिकायत लेकर, टेलीफोन पे धमकी मिली, पैसा मांगा, ब्लैकमेल किया, फोटो भेजे, वीडियो भेजा, ओटीपी आके पैसा निकाल लिया, खाली कर दिया, शेयर में कमाई का झांसा देके 25 लाख 40 लाख रुपया निकाल लिया, क्रिप्टो करेंसी में पूंजी निवेश का लालच देके 1 करोड़ निकाल लिया, 2 करोड़ लूट लिया। ये जो पहुंचता है, गिने चुने मामले खबरों में आ पा रहे हैं, क्योंकि अधिकतर मामलों में थानों से ऐसी लिखित शिकायतों पे रसीद नहीं दी जा रही। क्योंकि अगर रसीद दे देंगे थाने तो उनको बताना पड़ेगा इन शिकायतों पे क्या कार्रवाई हुई है। मुझको जानकार लोगों ने कहा है कि इसकी रसीद भी नहीं दी जा रही। मुझको कुछ जानकार लोगों ने ये बतलाया, छत्तीसगढ़ पुलिस के एक बहुत बड़े अफसर, आईपीएस अफसर, उनकी भांजी जो राज्य शासन में एक दूसरी अफसर है, भांजी का पति वो राज्य शासन में तीसरा अफसर है, उसके साथ साइबर क्राइम हो गया। और बड़े आईपीएस अफसर ने इसी राज्य में सेवा कर रहे हैं, उनको ढेर मेहनत करनी पड़ी, अपनी भांजी के साथ हुए साइबर क्राइम की रिपोर्ट नहीं करवा पाए आसानी से। हो सकता है अभी हो गई हो बहुत समय की मेहनत के बाद, लेकिन ये हालत है। कितने लोग हैं ऐसे, कितने लोग हैं ऐसे जिनको 15 साल 20 साल की सीनियरिटी वाले आईपीएस जिनके परिवार में हों, और जो कोशिश करें कि आपके साथ हुए क्राइम की रिपोर्ट दर्ज हो जाए। तो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने शायद किया है, ये ठीक किया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने ये नोटिस जारी किया है राज्य सरकार को। कुल 3 लोगों को बैठा के रखा है साइबर क्राइम डिटेक्शन के लिए। साइबर क्राइम छत्तीसगढ़ में रोज हो रहे हैं 300 शिकायत हो रही होगी, 150, 200, 100 शिकायत हो रही होगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अनजान लोग हैं, जिनका बैंक खाली हो जाता है, जिनको पता नहीं चलता है, जिनको धमकियां मिलती है, जिनकी नग्न फोटो भेज दी जाती है, इंटीमेट मूवमेंट्स के वीडियो भेज दिए जाते हैं, जो डरते हैं नहीं जाते हैं पुलिस तक। क्राइम हो रहा है, रिपोर्ट नहीं हो रहा है। तो हाईकोर्ट के सामने जो आ रहा है वो भी मैं कहता हूं एक सीमित संख्या सामने आ रही है, पूरे रिपोर्टेड क्राइम नहीं आ रहे हैं, थाने दर्ज ही नहीं कर रहे हैं। पोर्टल पे जो शिकायत जारी है वो एफआईआर में कन्वर्ट ही नहीं हो रही है।
आप सोचिए इस बात को, कायदे से होना यह चाहिए कि साइबर क्राइम डिटेक्शन, जो साइबर जुर्म होते हैं उनको पकड़ने के साथ साथ साइबर क्राइम के तौर तरीके, मुजरिम, इन सब को देख के, मोडस ऑपरेंडाई कहलाता है जुर्म के तरीके, उनको समझकर उस तरीके के जुर्म आगे न हो सके, ऐसी बचाव की कार्रवाई करना चाहिए सरकार को। अब बचाव की बात कर रहा हूं मैं, यहां सरकार पकड़ने का काम नहीं कर रही है, सरकार एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहना पड़ रहा है कि कितने लोग हैं इसमें, कुर्सियां खाली पड़ी हुई है, इतना छोटा सा चिड़िया के घोंसले जितना बड़ा साइबर क्राइम का सेटअप मंजूर किया है सरकार ने, गिनी चुनी कुर्सियां वो भी खाली पड़ी हैं, उस पर भर्ती नहीं हुई है। 3 लोग हैं जिनके जिम्मे, एक तिपाई है, उस तिपाई के ऊपर एक हाथी को खड़ा कर दिया गया। आप सर्कस पे देखते हैं ना, ऐसे कि स्टूल रहता है उस पर हाथी को खड़ा करते हैं, यहाँ पे एक तिपाई है, 3 लोग हैं साइबर क्राइम डिटेक्शन में पुलिस के, शायद सब इंस्पेक्टर रैंक के हैं, उनके ऊपर हाथी को खड़ा कर दिएगा तिपाई के ऊपर। वो हाथी कितनी दौड़ भाग कर लेगा, क्या कर लेगा, वो नीचे की तिपाई जो है कब तक साथ दे देगी। मैं आपसे कह सकता हूं साइबर क्राइम दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाला क्राइम है। एक पहली बात ध्यान से सुनिएगा। दूसरी बात, मैंने शुरुआत में जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कही है, साइबर क्राइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बढ़ते चल रहा है। अभी मेरे एक परिचित ने मुझको फ़ोन किया खाड़ी के एक देश से, इधर उधर की बात करने के बाद कहा कि यहाँ मेरे शहर में एक व्यक्ति को कुछ रकम देनी है, तो मैं उसको दे दूं, वो आके रायपुर आके मुझको दे देंगे। मैंने सुन लिया। बुरी नौबत ये थी कि मेरे पास उतनी रकम थी नहीं। मैंने उनको अपने अकाउंट का स्क्रीनशॉट भेज दिया कि मेरे पास इतना पैसा अभी है नहीं। उसी तारीख का, उसी पल का स्क्रीनशॉट लेके अकाउंट का भेजा मैंने उनको। बाद में मुझको लगा कि आजकल जैसे मेरी आवाज़ है, आप सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ तो यूट्यूब पे रोज़ाना कुछ मिनट की आती ही है। इस आवाज़ को इकट्ठा करके इसकी रिकॉर्डिंग इंटरनेट पर मौजूद एक एप्लीकेशन सस्ता सा है, उसमें अगर कोई डाल दे और एक टेक्स्ट लिख के डाल दे, मैं कहूँ कि हाँ संतोष क्या हो रहा है, सुनील बोल रहा हूँ, कैसा चल रहा है, क्या हाल है तुम्हारा, एक काम करना ज़रा, मेरे एक सहयोगी तुम्हारे शहर में हैं, उनका नंबर मैं भेज रहा हूँ, उनको थोड़ा एक कर्ज चाहिए 10-15 दिन के लिए, मैं आऊँगा तो मैं दे दूँगा, थोड़ा मेहरबानी करके इतना दे देना। तो मेरी आवाज़ को उस एप्लीकेशन में डाल के उससे इस तरह का कोई मैटर टाइप करके उसमें डाले तो ये पूरा टेक्स्ट उस आवाज़ में आ जाएगा। मैं अमेरिका की महिला सांसद का किस्सा बता रहा हूँ जो उन्होंने पार्लियामेंट में बतलाया। उनको उनकी बेटी की आवाज़ में फ़ोन आया, लोगों ने कहा आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया या आपकी बेटी हमारे कब्जे में है, उससे बात करो, सुनो। वो बेटी बोल रही है कि मम्मी मुझको छुड़ा लो, इन लोगों से पैसा दे दो। अमेरिकी महिला सांसद की बेटी। सुन लिया उन्होंने। सुन के उन्होंने जहां रिपोर्ट करनी थी वहां रिपोर्ट की, भरोसा नहीं किया, पैसा ट्रांसफर नहीं किया। ये अमेरिकी महिला सांसद के साथ हुआ है। किसी की भी आवाज़ को, आपके पास भी अगर किसी का फ़ोन आए, आपके किसी दोस्त की आवाज़ में आए, बेटे की, माँ बाप की आवाज़ में आए और कहे कि बेटा इस नंबर पे इतना पैसा ट्रांसफ़र कर देना, हम स्टेशन में फंस गए हैं, तो आप उस पर बहुत भरोसा मत करना, पहले 2-3 तरफ से उसको चेक करना। ये महिला सांसद जो है, ये उनकी बेटी जो है वो किसी सुरक्षित जगह में थी, उसकी आवाज़ का इस्तेमाल किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। जो ठग हैं, जालसाज हैं, अपराधी हैं, वो वहाँ पहुँच गए हैं। आपकी आवाज़ कहीं से भी ले लेंगे, आप भाषण देते हैं, क्लास में पढ़ाते हैं, बातचीत है, रिकॉर्डिंग है आपकी,
उससे कोई मैटर तैयार कर लेंगे आपकी आवाज़ में, उसको सुना देंगे। टेलीफोन पे बातचीत कैसे होती है इसको भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तय करने लगा है। मैं पूछूंगा कि आप खुद ऑनलाइन इसको क्यों नहीं भेज दे रहे हो इतना पैसा, वहाँ से उसका जवाब आ जाएगा, मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया है 4 दिनों के लिए, इसलिए मैं नहीं भेज पा रहा हूँ। आप अभी दे दो उसको उतना पैसा, मैं 4 दिन बाद आपको भेज दूंगा, आप अपना अकाउंट डिटेल मुझको भेज देना। इस हद तक जुर्म बढ़ रहा है, मुजरिम इस हद तक आगे पहुंच चुके हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार अफसरों के, मंत्रियों के, नेताओं के बंगलों पे हजारों पुलिस कर्मचारी काम कर रहे हैं। वहाँ पे पुलिस या दूसरे विभागों के कर्मचारी हजारों काम कर रहे हैं, हजारों। साइबर क्राइम के लिए 3 मंझले दर्जे के, शायद सब इंस्पेक्टर रैंक के 3 अफसर हैं साइबर क्राइम को देखने के लिए। फल फूल रहा है साइबर क्राइम का धंधा छत्तीसगढ़ में। आप समझिए इस खतरे को, जितने लोगों का पैसा डूब रहा है, बहुत सारे लोग तो अपने सेक्सटॉर्शन की कंप्लेंट लेके नहीं जा सकते। मैंने कुछ लोगों के ऐसी कंप्लेंट को लेकर मैंने पुलिस से बात भी की है, कोशिश की है। पुलिस ऐसे वीडियो 4 वेबसाइट पे रुकवाती है, तब तक 14 और पे पोस्ट हो चुके रहते हैं। फिर पुलिस और 14 पे रुकवाने की कोशिश करती है तो 40 पे पोस्ट हो जाते हैं। तब तक तू डाल डाल मैं पात पात, पुलिस डंगाल तक पहुंचती है, मुजरिम एक एक पत्ते तक, फूल के पराग तक पहुंच जाते हैं। ये साइबर क्राइम की हालत है। 3 लोग हैं छत्तीसगढ़ में देखने वाले। मैं नहीं जानता कि चीफ जस्टिस जो हैं हाईकोर्ट के, उन्होंने खबरों को पढ़कर ये किया है या हाईकोर्ट के किसी व्यक्ति के साथ ऐसी जालसाजी होगी। हैरानी नहीं होगी मुझको, जितने बड़े बड़े अफसरों के साथ ये जालसाजी हो रही है, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़े बड़े अफसर हैं, रिटायर्ड अफसर हैं, उनके साथ सेक्सटॉर्शन के केस हो रहे हैं। मैं नहीं जानता कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कैसे गौर किया इस मुद्दे पे, क्यों किया। मैं इतना जानता हूं कि उन्होंने सही किया है। हो सकता है हाईकोर्ट के दखल से साइबर शाखा जो है पुलिस की, उसमें जो कुर्सियां मंजूर की गई हैं खाली रखी गई हैं, भरा नहीं गया है, हो सकता है उससे भर जाए, हो सकता है और कुर्सियां मंजूर हो जाए, हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पैमाना बनाया हो कि इतनी आबादी पे इतने साइबर थाने होने चाहिए। हो सकता है कि पुलिस के हर थाने जो हैं वहाँ पर साइबर क्राइम डिटेक्ट करने के लिए लोग हों। मैं आपको छत्तीसगढ़ का हाल बताता हूँ, बड़ा दिलचस्प हाल। आप बहुत तरह के उद्घाटन देखते हैं, बहुत तरह के भाषण सुनते हैं। मैं जो कहने जा रहा हूँ उससे आप चौंक जाएंगे। छत्तीसगढ़ में नाम के लिए साइबर फोरेंसिक लैब या आईटी फोरेंसिक लैब बनी है। एक ऐसी प्रयोगशाला जो बतला सके कि हाँ, ये फोटो या ये वीडियो इस मोबाइल से बनाया गया है या इस लैपटॉप से भेजा गया है, ऐसा जांच करके जो सर्टिफिकेट दे सकती है छत्तीसगढ़ की लैब। पुलिस उसी पे निर्भर है। छत्तीसगढ़ की जो साइबर लैब जांच करके ये रिपोर्ट दे सकती है कि हाँ, ये जुर्म इस इंटरनेट अकाउंट से हुआ है, इस मोबाइल फ़ोन से हुआ है, इस लैपटॉप से हुआ है, ये सबूत इस हार्ड डिस्क पे रखे गए थे या पेन ड्राइव पे रखे गए थे। आपको ध्यान है ना, कर्नाटक में एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा का ग्रैंडसन, पोता, उसके 2964 अश्लील सेक्स के वीडियो, जिसमें से बहुत सारे वीडियो में बलपूर्वक सेक्स कर रहा है, धमकाकर सेक्स कर रहा है, वो पेन ड्राइव पे पूरे शहर में जगह जगह रख दिए गए थे। बाग में, बगीचे में, बस में, जगह जगह पेन ड्राइव पे रख दिए गए थे। वहीं से फूटा है ये मामला। तो ये साइबर लैब जो है इस तरह के सब मामलों की जांच कर सकती है। ये साइबर लैब जो है छत्तीसगढ़ की सरकार की लैब है, छत्तीसगढ़ सरकार की लैब है। इसको भारत सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है। मेरी जानकारी बिल्कुल अप टू डेट है, आज सुबह तक की है।
जिन्होंने मुझको ये जानकारी दी है, हो सकता है बीती रात 12 बजे वहाँ से मान्यता आ गई हो तो अलग बात। छत्तीसगढ़ सरकार की अकेली आईटी लैब या साइबर क्राइम लैब जो है, फोरेंसिक लैब, उससे जो सर्टिफिकेट मिलता है, उस सर्टिफिकेट को अगर कोर्ट में लगाया जाएगा और मुजरिम या आरोपी का वकील उसको चैलेंज करेगा कि साहब ये जिस लैब का इन्होंने सर्टिफिकेट लगाया है उस लैब की मान्यता ही नहीं है, भारत सरकार के उनको मान्यता ही नहीं मिली है। ये ऐसे ही हो जाएगा जैसा किसी पान ठेले वाले से मैं 2 लोगों के फिंगरप्रिंट मैचिंग का लिखवा लूँ, देख के बोले पान ठेले वाला कि हाँ ये दोनों अंगूठे के निशान एक जैसे हैं, एक ही अंगूठे के हैं, लिख के दे दे कि बनारसी पान ठेला, संचालक विजय चौरसिया। ये उतनी ही वैल्यू है, उतना ही महत्व है छत्तीसगढ़ सरकार की साइबर फोरेंसिक लैब का, उतना ही महत्व है। मुझको नहीं मालूम है कि ये बात अभी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पता है कि नहीं। कोई वकील अगर ये देख रहे होंगे वीडियो तो उनको किसी को जानकारी देना चाहिए कि हाईकोर्ट इस बारे में भी पूछ ले कि आपकी फोरेंसिक लैब को भारत सरकार की मान्यता है कि नहीं। बिना मान्यता के लैब बना ली है फोरेंसिक लैब। कहाँ से साइबर क्राइम पकड़ाएंगे, कहाँ से मुजरिमों को सजा होगी। जो जुर्म दर्ज होते हैं ना, ब्लैकमेल करने का, रिवेंज पोर्न पोस्ट करने का, संबंध टूट गए तो पोस्ट कर दिया, संबंध खराब हो गए तो इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे या फेसबुक पर वीडियो डाल दिया अच्छे दिनों का, प्रेम के अंतरंग दिनों के वीडियो बाद में डाल दिए बदला लेने के लिए। किसी क्राइम में कोई सजा होते सुनाई नहीं पड़ रही है, बहुत ही कम मामलों में सजा हो रही है। छत्तीसगढ़ के लोग चाइल्ड पोर्नो, बच्चों के सेक्स के अश्लील नग्न वीडियो बना कर उसको पोस्ट कर रहे हैं। उसकी जानकारी हिंदुस्तान को, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से हिंदुस्तान को मिल रही है, हिंदुस्तान से अलग अलग राज्यों की पुलिस को मिल रही है। छत्तीसगढ़ में एक दिन ऐसा भी था, शायद एक शहर में, उत्तर छत्तीसगढ़ का कोई शहर था या कस्बा था, वहाँ 11 लोग गिरफ्तार हुए थे। चाइल्ड पोर्नोग्राफी पोस्ट करने वाले एक जगह के 11 लोग एक दिन में गिरफ्तार हुए थे। आपने कभी साइबर क्राइम में सजा मिलते किसी को देखा होगा तो बताइएगा मुझको। मैंने नहीं सुना है सजा का। कहाँ से असर होगा? न मुजरिम पकड़ा रहे, न एफआईआर दर्ज हो रही है। मैंने बात की, कुछ पुलिस वालों से बात की जो साइबर क्राइम नहीं देखते हैं। उनका कहना है कि जो शिकायतें आ रही है, जब उसमें एफआईआर ही दर्ज नहीं हो रही है तो क्या जांच होगी, कैसे लोग पकड़ाएंगे, क्या उनको सजा होगी, कैसे गिरफ्तारी होगी और कैसे रुकेगा क्राइम। तो जो लोग साइबर क्राइम कर रहे हैं, जिनके खिलाफ शिकायतें पहुंच रही हैं लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही, उनके जुर्म जारी है और जोर शोर से करते हैं। जो पैसा मिला है उसमें हो सकता है नया महंगा लैपटॉप खरीद लेते हैं, नया महंगा टेलीफोन ले लेते हैं, उससे ज़्यादा अच्छे से क्राइम हो सकेगा। ये वैसा ही है कि जुर्म करने वाले किसी हत्यारे को जो सुपारी लेकर हत्या करते हैं, उनको 20 लाख रुपया मिल गया पहले कत्ल पर। आपको ध्यान है ना, अभी कुछ अर्सा पहले रायपुर की पुलिस ने पकड़ा था 2 शूटरों को जो झारखंड के किसी अमन साहू गिरोह के थे, जिनको लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने शूटर उपलब्ध कराए थे। ऐसे लोगों को अगर 1-1 करोड़ मिल गया रहता 2 कत्ल का, तो ये 10-10 लाख रुपए की पिस्टल खरीद चुके रहते, उससे ज़्यादा अच्छे से कत्ल कर पाते अगला। तो साइबर क्रिमिनल बचे हुए हैं, वो रोज क्राइम किए जा रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई तकरीबन ना सरीखी है, तकरीबन ना सरीखी। तो हाई कोर्ट मुझको लगता है उसको पूछना चाहिए कि आपके साइबर क्राइम का जो पोर्टल है उसमें कितनी शिकायतें लोगों ने भेजी, उसमें से एफआईआर में कितनी कन्वर्ट हुई है, बाकी एफआईआर क्यों नहीं बनी है, आपने उसके ऊपर क्या कार्रवाई की है,
थानों में जो शिकायतें पहुंचती हैं साइबर क्राइम की, उसमें रिसीट भी नहीं दी जाती, रसीद भी नहीं दी जाती कि ये शिकायत मिली है हमको, क्योंकि उसके साथ ही एफआईआर दर्ज करने का जिम्मा बढ़ जाएगा। खराब नौबत है। खराब नौबत इसलिए है कि पुलिस के बड़े आला अफसर यहाँ मौजूद हैं, बड़े बड़े अफसर मौजूद हैं। मुझको पता नहीं क्यों ऐसा ध्यान पड़ रहा है कि जो डीजीपी हैं छत्तीसगढ़ के, अशोक जुनेजा, शायद रिटायर होने वाले हैं। ये जुलाई चल रहा है, इसी महीने के आखिरी में शायद रिटायर होंगे। ये तो कॉमनवेल्थ गेम्स वगैरह में या कहीं पे ऐसी जगह भी रहे हुए हैं। तो यहाँ के लोग बड़ी बड़ी जगहों में रह के लौटे हुए हैं, भारत सरकार में काम करके लौटे हुए हैं। उसके बाद भी साइबर क्राइम के खतरे को क्यों नहीं समझ रहे हैं? साइबर क्राइम डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, डिटेक्शन, प्रोसिक्यूशन, इसके महत्व को क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्यों थानों में क्षमता नहीं बढ़ा रहे हैं साइबर क्राइम के बारे में कम से कम प्रारंभिक जांच कर लें? क्यों छत्तीसगढ़ सरकार अपनी ही लैब को मान्यता नहीं दिला पा रही है? मुझको जानकारी 2-3 अलग अलग लोगों से ये कन्फर्म हुई है, मान्यता नहीं है छत्तीसगढ़ की साइबर फोरेंसिक लैब को। क्यों ऐसी बुरी नौबत है? लोग तो लूट रहे हैं रोज, कुछ लोग बाहर बैठे हुए लूट रहे हैं, छत्तीसगढ़ के लोग लूट रहे हैं। 10, 20, 25, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ लोगों से लूटा जा रहा है। कब जागेगी सरकार? कब सुधरेगी ये नौबत? कब लोगों का लूटना बंद होगा? जागरूकता कब आएगी? बहुत सारे सवाल हैं। आपको भी कोई पुलिस के बड़े अफसर मिले, सरकार के बड़े लोग मिले, विपक्ष के लोग मिले, जो आज कांग्रेस यहाँ विपक्ष है, 5 साल इनकी भी सरकार थी। आप पूछिएगा, कांग्रेस के नेताओं को भी पूछिएगा, आपने 5 साल में साइबर क्राइम डिटेक्शन की क्षमता कहां से कहां तक पहुंचाई? 5 साल में आप पूछ के देखिएगा, आपका हक है। आपने वोट दिया था 5.5 साल पहले भूपेश बघेल की पार्टी को, कांग्रेस को। आपने 6 महीना पहले भाजपा को वोट दिया है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पार्टी को। आपका हक है पूछना। आप पूछिएगा कि जो साइबर अपराध हो रहे हैं उनका क्या हाल है। आपको पुलिस दिखती है? मोबाइल फ़ोन जब्ती जो है 100-150 हैंडसेट इकट्ठा करके एसपी लोगों को सौंपते हैं, ये आपको मोटे तौर पे दिखता है। जो किस मोबाइल नंबर से चाइल्ड पोर्नो पोस्ट हुए हैं, ये बाहर से आता है, बाहर से। ये मोबाइल नंबर, ये एड्रेस, ये लोकेशन, ये इंटरनेट कनेक्शन सब बाहर से आता है, पका पकाया है, यहाँ मिलता है छत्तीसगढ़ पुलिस को देश के दूसरे राज्यों की तरह। उसके आधार पे पुलिस पकड़ रही है। लेकिन जो यहाँ के जो क्राइम हो रहे हैं रोज, इसके लिए थोड़ी इंटरपोल से या लंदन से या न्यूयॉर्क से कोई संस्था यहाँ पे देगी भारत सरकार को, वो तो यहीं पकड़ना पड़ेगा। कितना लूटने देंगे यहाँ के लोगों को? और मैं बतला सकता हूँ आपको, जितने जुर्म हो रहे हैं ना, साइबर जुर्म, इसका एक छोटा हिस्सा ही कंप्लेंट के रूप में जा रहा है, चाहे पोर्टल में चाहे थाने में। अधिकांश मामले नहीं जाते हैं। लोग सेक्सटॉर्शन, ब्लैकमेलिंग, इसमें नहीं शिकायत करना चाहते, पैसा देते रहते हैं। जब एकदम बुरी नौबत आ जाती है, ब्लैकमेल होते होते कुछ नहीं बचा है, तो कुछ लोग जाते हैं वहां पर। आप सावधान रहिए। मेरी आज की नसीहत यही है आपको। किसी ओटीपी पे भरोसा मत करिए, किसी लिंक को क्लिक मत करिए, किसी के भेजे हुए फोटो के आधार पे, लिंक के आधार पे कोई वीडियो कॉल चालू मत कीजिए, किसी अनजान व्यक्ति से कभी वीडियो कॉल पे बात मत कीजिए, किसी अनजान व्यक्ति से फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे कभी अपनी कोई अंतरंग जानकारी शेयर मत कीजिए। वो चाहे आपको जो भेज दें, आप मत भेजिए अपनी जानकारी। अपने आप को बचा कर रखिए, अपनी ज़िंदगी को, इज्जत को, आत्मसम्मान को, सबको बचा कर रखिए, अपने पैसे को बचा कर रखिए। मेहनत से कमाया हुआ पैसा रहता है अधिकतर लोगों का। बहुत कम लोग ऐसे रहते हैं जो भ्रष्टाचार से या 2 नंबर के धंधों से कमाते हैं।
उनका लुट जाए पैसा, मुझको ज़्यादा दर्द नहीं होगा। मेहनत का पैसा कमाने वाले लोगों को ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। आपके परिचित की आवाज़ में भी टेलीफोन कॉल आए तो भरोसा मत कीजिएगा एकदम से, 4 जगह से उसको वेरीफाई कीजिएगा। आपको मेरी सावधानी की ये बातें अगर ठीक लगती हैं तो आप हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई फीस नहीं है, कोई झांसा नहीं है, कोई ठगी नहीं है। नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने परिचितों को सावधान रखने के लिए इसका लिंक भेजिएगा। पुलिस के भरोसे मत रहिएगा। मैं पुलिस के खिलाफ भड़का नहीं रहा हूँ। आप मान के मत चलिएगा कि साइबर क्राइम होगा तो पुलिस पकड़ लेगी। 100 में से 1 साइबर क्राइम भी पुलिस शायद नहीं पकड़ पा रही होगी, मैं आपको बतलाता हूँ। और जो पकड़ पा रही है उसको कोर्ट में सज़ा दिलवाना जो है बहुत ही कम हो पाता है। जैसा मैंने आपको बताया अभी, अगर फोरेंसिक लैब ही मान्यता प्राप्त नहीं है तो उसके सर्टिफिकेट को कोई भी चैलेंज करेंगे कोर्ट में। जो आरोपी रहते हैं, जो मुलजिम रहते हैं, उनके वकील ज़्यादा तेज रहते हैं, महंगे रहते हैं, अधिक मेहनत करते हैं। सावधान रहिए। मैं आखिरी में जो नसीहत देता हूँ पहले दे चुका हूँ, फिर मिलेंगे।